हाय दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है, जो भी हिंदू मैरिज विदाउट रिचुअल हुई है वो इनवैलिड है। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे जो भी कोर्ट मैरिज है वो हिंदुओं के लिए वैलिड है या नहीं। अब जैसे भी हम आते हैं मैरिज पे, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो मैरिज है वो एक स्केर्ड सेरेमनी है जो मनाई जाती है दो इंडिविजुअल के बीच जो अपनी आगे की ज़िंदगी साथ बिताना चाहते हैं। तो इस केस में एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में कहा है जो भी हिंदू मैरिज यानी कि बिना परफॉर्म किए क्या रिचुअल सेरेमनी, ठीक है, जैसे सप्तापदी। सप्तापदी क्या है, मतलब 7 फेरे, ठीक है, 7 फेरे किसके राउंड, जो हवन यानी फायर का राउंड लिए जाते हैं उनके बगैर हुई है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इनवैलिड है। तो कोर्ट एंसर में कहा है कि जो भी इस सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, ठीक है, वो वैलिड नहीं है किसके बिना, जब तक कि उसमें सेरेमनी नहीं हुई हो, कंफर्म नहीं हुआ सेरेमनी हुई है या नहीं, तो वो इनवैलिड है। तो आज हम मैरिज लॉ देखेंगे इंडिया में कौन कौन से हैं। जैसे मैरिज लॉ कौन कौन से हैं, देखो मैरिज लॉ एक आता है पर्सनल लॉ, कैसे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया जो हिंदुओं के लिए, ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्रिश्चियन के लिए, पारसी मैरिज एक्ट पारसी के लिए, और शरिया किसके लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट किस पे, हिंदुओं के साथ साथ किस पे, लिंगायत हो गया, मौज हो गया, आर्य समाजिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, इनके लिए हिंदू लॉ ही होता है। और अदर लॉ, इंटर रिलीजियंस शादी करनी हो किसी को, यानी कि 2 रिलीजियंस के बीच में शादी हो रही हो, तो उसके लिए मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, ये 1954 में बना था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो कोर्ट मैरिज है वो कैसे है। कोर्ट मैरिज है जो ये एक लीगल प्रोसेस है किसका, मैरिड होने का। इसमें कपल क्या होता है, जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, उसको यानी कि एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमें मैरिज करनी है, ठीक है, और वो किसके अंडर होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक इंटर रिलीजियंस मैरिज होती है मोस्टली। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी देखो, जब 2 पीपल्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, तो उसमें क्या होता है कि भाई दोनों को रिचुअल्स अलग अलग परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैरिज एक्ट में किसी को भी कोई रिलीजन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, किसके लिए, मैरिज के लिए। तो इसीलिए मैरिज एक्ट बनाएगा जब इंटरकास्ट मैरिज करनी हो, किसी को इंटर रिलीजन मैरिज करनी हो। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी जिसको भी मैरिज करनी है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद वो क्या करता है, और जो भी प्रूफ है, जैसे एज प्रूफ हो गया, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, वो सबमिट करना, फोटोग्राफ सबमिट करनी। उसके बाद वो एक 30 दिन का नोटिस पीरियड दे देता है, और उसमें एक नोटिस निकाल देता है कि भाई किसी को इनकी शादी से ऑब्जेक्शन नहीं है, यदि ऑब्जेक्शन है तो वो कर सकता है, यदि ऑब्जेक्शन नहीं है तो जो भी डेट वो प्रिस्क्राइब करेगा उस डेट पे वो उन दोनों की शादी करा देगा विटनेस के साथ। ये होता है यानी कि जो हमारे कोर्ट मैरिज होती है। और जो हमारी सिविल मैरिज होती है जो किसी भी एक्ट के अंदर हुई है, सिविल मैरिज मतलब किसी भी गवर्न बाय एनी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, किसी भी एक्ट के अंदर, और परफॉर्म किसके द्वारा की जाती है, 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम रिलीजन। तो इसमें क्या होता है, जब इस एक्ट के जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हो रही है उसमें क्या होता है, उसको रिचुअल परफॉर्म करने होते हैं उस एक्ट के अंदर। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो रही है तो हिंदू में जो भी रिलीजन है वो परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, उस हिसाब से जो भी रिलीजियस लीडर होगा उसके अंडर, देखो इसमें किसी अंडर किया जा सकता है, रजिस्ट्रार के अंदर कर लो, जस्टिस ऑफ पीस जैसे रिलीजियस लीडर हो गए उनके अंदर, जैसे पंडित मौलवी, उनके अंडर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हिंदू में कैसे हो सकते हैं। देखो हिंदू में मैरिज करने के 2 तरीके हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या होगा, जिस किसी को भी हिंदू मैरिज में हिंदू को मैरिज करनी है हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें रिचुअल परफॉर्म करना होगा जैसे आमतौर पर सफाई की शादी में होता है। और यदि हमें किसी भी हिंदू को हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ना करके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करना है, जैसे कोर्ट मैरिज, ठीक है, तो उसमें कोई रिलीजन परफॉर्म रिचुअल्स हैं कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इसको बैन नहीं किया, रिचुअल्स क्योंकि इसमें रिचुअल्स नहीं है, इसको बंद नहीं किया स्पेशल मैरिज एक्ट को। उसने ये बोला है कि इसके अंडर, सिर्फ इसके अंडर जो भी शादी होगी उसमें रिचुअल जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिचुअल नहीं है। इसमें अभी भी क्या है, जो भी पर्सन शादी करना चाहता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकता है, लेकिन इसमें जो भी है रिचुअल के बिना शादी नहीं होगी।
हिंदू मैरिज एक्ट, देखो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बोला गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में बोला गया है कि जो भी उसके सेक्शन 7 में कि एक हिंदू मैरिज है वो क्या है, एक कस्टमरी राइट्स और सेरेमनी के साथ ही होगी, आइदर पार्टी के साथ, ठीक है। जो इन केस ऑफ सेरेमनी इंक्लूड सप्तापति, जो सप्तापति मतलब 7 फेरे लेना, ठीक है, वो होने चाहिए इसमें। और जो इसका सेक्शन 8 क्या बताता है कि भाई जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे रजिस्ट्रार जो भी है वो मैरिज इशू कर देगा किसके द्वारा, कि भाई जो भी ये प्रूफ है, ठीक है, फोटोग्राफ प्रूफ है, ठीक है, जो भी विटनेस है जैसे प्रेस्ट की गवाही है उसके अकॉर्डिंग जो भी हिंदू को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो हिंदू मैरिज के एक्ट के अंदर आता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि जो भी मैरिज होगी इसके एक्ट के अंदर वो रिचुअल के साथ होगी। यदि इसमें किसी ने भी बिना रिचुअल से, मतलब भाई एक काम करो, एक काम करते हैं हम पार्टी दे देते हैं कि भाई हमारी शादी होगी, फोटोग्राफ खिंचवा लेंगे, उसके बाद क्या हम जाके रजिस्टर के पास सबमिट कर देंगे हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारा फोटोग्राफ है, आप हमें एक मैरिज सर्टिफिकेट दे दिए। तो इस केस में क्या है, इन्होंने कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं किया, तो क्या होगा, वो शादी इनवैलिड होगी, वैलिड नहीं होगी, नोट, ठीक है। और जो भी यानी कि रिचुअल्स के साथ करेगा तो वैलिड होगी। और इस केस में जो कोर्ट मैरिज आ जाती है, देखो कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा कोई रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कोई रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी क्या है, वैलिड। 1954 में आया था तो ये अभी भी वैलिड है, कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोर्ट ने कोई भी कोर्ट मैरिज को खारिज नहीं किया हिंदुओं के लिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना चाहते हैं तो उनको रिचुअल परफॉर्म करना जरूरी है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कोर्ट मैरिज के अंदर, ठीक है। तो हम देखा आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही अनदर एनालिसिस देखेंगे।